सुप्रसिद्ध रेल प्रसंग जिसे श्री के एम मुंशी ने अपने भवंस जर्नल में भी प्रकाशित करवा दिया था। अपनी मौज में एक दिन बाबा जी महाराज पास के स्टेशन से उस रेलगाड़ी के फर्स्ट क्लास डिब्बे में बैठ गए जो नीब करौरी गांव से गुजरती थी। गाड़ी के कुछ मील तक चल चुकने के बाद डिब्बे में एक एंग्लो इंडियन टिकट चेकर आ गया और एक अर्धनग्न भारतीय साधु को चिमटा कमंडल लिए डिब्बे में बैठा देख अचकचा गया। टिकट मांगने पर नकारात्मक उत्तर पाकर उसने क्रोध में साधु को अपशब्दों से तिरस्कृत कर एक फ्लैग स्टेशन पर गाड़ी से उतार दिया। साधु भी शांत भाव से एक पेड़ के नीचे चिमटा गाड़कर बैठ गया। गाड़ी को आगे बढ़ने के संकेत मिले, परंतु इंजन स्टार्ट करने पर भी गाड़ी आगे न बढ़ पाई। फुल स्टीम देने पर भी कोई असर न पड़ा और पहिए अपने स्थान पर घूमते रह गए। इंजन की मशीनरी की चेकिंग हुई, सभी कुछ सही था। तब यूरोपियन गार्ड बेचैन होकर ड्राइवर के पास आया कि क्या बात है। ड्राइवर किसी खराबी को न बता सका। बहुत प्रयास करने पर भी गाड़ी टस से मस न हुई। उधर पटरी पर अन्य गाड़ी के पास होने का समय हो चुका था। तब कुछ भारतीय यात्रियों ने राय दी कि साधु महाराज को गाड़ी में चढ़ा लो, तभी गाड़ी चलेगी। इस पर वे विदेशी अधिकारी पहले तो झल्लाए, पर अंत में हताश होकर उन्होंने राय की कि चलो यह भी करके देख लिया जाए। बाबा जी के पास आकर क्षमा मांगी और उनसे गाड़ी में सवार होने की प्रार्थना की। परम कौतुकी बाबा जी महाराज ने कहा कि तुम कहते हो तो चलो, बैठ जाते हैं। और तब बाबा जी के गाड़ी में बैठते ही गाड़ी चल दी। और इसी घटना के कारण भारतवर्ष के अनगिनत नगण्य गांवों में शामिल नीब करौरी गांव एकाएक प्रसिद्ध हो उठा तथा इस गांव में कई वर्षों के प्रवास के बाद जब उक्त बाबा लक्ष्मण दास गांव से निकले तो उनका नाम ही नीब करौरी बाबा पड़ गया। संभवतः बाबा जी महाराज की मंशा हो चुकी थी कि अपनी इस प्रथम क्रीड़ा स्थली के वासियों के लिए रेल यातायात की सुविधा होनी चाहिए, जिस हेतु उन्होंने उक्त कौतुक कर दिया, जिसके फलस्वरूप ही उस गांव से गुजरती हर पैसेंजर गाड़ी 1-2 मिनट के लिए वहां रुकने लगी। कालांतर में इस लीला की परिणति रूप नीब करौरी एक नियमित स्टेशन बन गया और अब तो ठीक गांव के बीच बाबा लक्ष्मण दासपुरी नामक फ्लैग स्टेशन भी बन गया तथा मंदिर के आसपास बसे लोगों को अब घर से निकल कुछ ही दूर पर रेल यातायात सुविधा उपलब्ध हो गई है। नीब करौरी से गमन। बाबा जी महाराज इसी प्रकार गांव में अपनी मनोहारी आध्यात्मिकता युक्त प्राकृत लीलाएं करते रहे, जन कल्याणार्थ। परंतु जहां सत्य का उदय होता है वहीं तामसी प्रवृत्तियां भी उसे नष्ट करने की चेष्टा में रत हो जाती है। वैसे भी सीधे साधे ग्रामवासी बाबा जी की इन अलौकिक लीलाओं का मूल बाबा जी में न देख पाए, उन्हें पहचान न सके। उनके लिए यह सब एक सिद्धि प्राप्त जोगी द्वारा किया गया कौतुक मात्र रह गया। अंतर छू न सका उनका। केवल बाबा जी के प्राकृत आचरण के कारण, उनकी भ्रामक लीला क्रीड़ाओं के कारण तथा बाबा जी के उनके साथ घुल मिलकर रहने, उन्हीं के अनुरूप व्यवहार करने, मुक्त भाव से उनसे वार्ताएं करने जिसमें गाली गलौज भी शामिल होती, आदि आदि के कारण भी। और वैसे भी तो बाबा जी महाराज अपने को प्रकट ही कब होने देते थे। और इसी माहौल में एक ऐसी घटना घटी जिसकी परिणति बाबा जी के गांव छोड़ देने में हो गई और उनके गांव को छोड़ने का बहाना बन गई। चूंकि बाबा जी सभी वर्ग, सभी वर्ण जाति के लोगों को समान स्थान देते थे अपनी दया कृपा हेतु, इससे ग्राम का रूढ़िवादी ब्राह्मण वर्ग उनसे असंतुष्ट हो चला था और उनका यह आक्रोश तब और भी भड़क गया जब एक धनी परिवार द्वारा प्रचुर मात्रा में लाए गए स्वर्ण दान को भी ब्राह्मणों के मध्य न बंटवाकर महाराज जी ने लौटा दिया। तभी एक दिन महाराज जी की अनुपस्थिति में इन लोगों में से कुछ एक ने एक भक्त द्वारा भंडारे हेतु लाए गए घी के टीनों को उसे बाबा जी के विरुद्ध
भड़काकर वापस करवा दिया। वह व्यक्ति इन लोगों की बातों में आकर केवल एक टीन छोड़कर बाकी ही वापस उठा ले गया। मंदिर आकर बाबा जी को जब यह बात मालूम हुई तो वे मंदिर को एक सेविका देवी जी को सौंपकर गांव छोड़कर किला घाट यानी फर्रुखाबाद फतेहगढ़ चले गए। वैसे सत्य तो यही प्रतीत होता है कि अकारण करुण बाबा जी महाराज को अपने कृपा क्षेत्र का विस्तार करना था, जिसका समय अब आ चुका था। वे कब तक नीब करौरी तक ही बंधे रहकर सीमित रहते। वे नीब करौरी इसके बाद भी आते रहे कभी कभी, पर गांव वालों के जाने बिना, उनसे छिपकर। परंतु अपनी प्रथम कर्मभूमि नीब करौरी के नाम को अपने व्यक्तित्व, अपनी पहचान, अपने नाम का प्रतीक बनाकर अमर कर विश्वविख्यात कर गए, स्वयं बाबा नीब करौरी बनकर। इस बीच बाबा जी महाराज एटा, मैनपुरी, इटावा, फतेहगढ़, आगरा आदि जिलों में भी भ्रमण करने लगे थे। वैसे भी इसके पूर्व से ही इन जिलों तथा आसपास के अन्य जिलों गांवों से सैकड़ों भक्त नीब करौरी आते रहते थे बाबा जी की चमत्कारी लीलाएं सुनकर। किला घाट यानी फतेहगढ़ आकर उनकी अन्य जिलों की यात्राएं और भी बढ़ गई। घर घर, गांव गांव, शहर शहर जाकर नई नई लीलाओं के साथ साथ एक ही उद्देश्य लिए, दया एवं जन जन का कल्याण। फतेहगढ़ किले में तब राजपूत रेजिमेंट का कमांडिंग अफसर कर्नल मैकन्ना था, जो बहुत सख्त था और विशेषकर भारतीय योगी साधुओं से बहुत चिढ़ता था। परंतु फौज के सिपाही बाबा जी के, जो किले के बाहर अक्सर डेरा डाले रहते थे, भक्त हो चले थे बड़ी संख्या में, और छिपकर उन्हें दूध, फल आदि भेंट करते रहते थे। पता नहीं किस मौज में बाबा जी ने कर्नल मैकन्ना का हृदय परिवर्तन करने की मनसा बना ली, और एक दिन जब वह बाहर चला गया तो आप उसके कक्ष में जाकर उसके पलंग में लेट गए। अर्दली सिपाहियों आदि ने उन्हें बहुत रोका, पर फिर भी आप डटे रहे। जब कर्नल आया और उसने देखा कि एक अधनंगा साधु उसके आराम की जगह लेटा है, तो वह आग बबूला हो गया और बाबा जी की अंग्रेजी और हिंदी में अपशब्दों से खूब भर्त्सना कर अपमानित करने लगा। कहते हैं उसने बाबा जी को हंटर भी लगाए, परंतु बाबा जी हंसते मुस्कुराते रहे उसकी इन हरकतों पर भी। इतने अपमान के बाद भी महाराज जी को निर्विकार हंसते मुस्कुराते देख कर्नल आश्चर्यचकित रह गया। पता नहीं बाबा जी की उस मुस्कुराहट में तथा उनके स्पर्श में कर्नल मैकन्ना ने क्या अनुभूति की कि तत्काल उसमें अप्रत्याशित परिवर्तन आ गया। उसने बाबा जी से क्षमा मांगी और उनके लिए दूध फल मंगाकर अर्पण किए। साथ में हुक्म भी दे दिया कि बाबा जी को किले के अंदर आने दिया जाए और उन्हें फौज की तरफ से दूध फल भी अर्पण किए जाए। इस घटना के बाद वह आजीवन तन मन से उनका भक्त हो गया। मैकन्ना पहला विदेशी भक्त बना बाबा जी का।